इसे क्यों नहीं दिखाते हैं जो सील करके गए हैं? ये बच्चे अंदर क्यों हैं? इतना मौका क्यों नहीं दिया जो बच्चों को भी अंदर बाहर निकाल ले? अरे सब बच्चे मदरसे पर डिपेंड हैं जिनके माँ बाप नहीं है यहाँ, जो ये 3 बच्चे हैं, ये जिनके यहाँ माँ बाप नहीं है वही तो रहेंगे यहाँ छुट्टी में। 10 दिन की छुट्टी है मदरसे की 10 दिन की छुट्टी है। जो यहाँ खाते हैं, जो यहाँ पीते हैं, जो यहाँ सोते हैं, वो बच्चे यहाँ हैं। ये छोटी सी बाइट आपने सुनी कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में 3 मदारिस को ये कहकर के बंद कर दिया गया कि ये गैर कानूनी है। इन्हीं मदारिस में से एक के नायब जनरल सेक्रेटरी हैं मदरसा रहमानिया अरबिया कासिमुल उलूम, वो बाकायदा खुद मीडिया के सामने आए और सुना आपने, उन्होंने खुलासा किया कि अंदर 3-4 बच्चे बंद हैं, उनको बाहर निकाले बना मदरसे को सील कर दिया गया। हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे यह नहीं कहा गया कि आप ये साबित करो कि ये गैर कानूनी नहीं है, आप ये साबित करो कि आपके पास इसके पेपर हैं। ये तमाम चीजें बिना ड्यू प्रोसेस अपनाए हुए, जो सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस हैं कि अगर आप किसी के घर पर बिल्डोजर चलाते हैं, किसी चीज को गैर कानूनी आप साबित करते हैं, तो पार्टी को आपको पूरा वक्त देना होगा यह साबित करने के लिए कि वो वैध है, उसके पास तमाम पेपर मौजूद हैं। बिना साबित किए हुए आप प्रॉपर्टी को ना तो सील कर सकते हैं और ना ही आप उसको डेमोलिश कर सकते हैं और ना ही वो आप गिरा सकते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट की अब कौन सुन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह के फैसले दे रहा है तो फिर इन हिंदूवादी संगठन को और ये भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के जो अधिकारी हैं उन्हें मालूम है कि हमें पूरी तरह से सपोर्ट है कानून का, हम कुछ भी कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, कानून को, संविधान की कसम खा करके चाहे हमने अपने पद पर ड्यूटी ली हो, लेकिन हमें कोई सवाल करने वाला नहीं है। चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, महज टिप्पणियां सामने आती हैं, कोई फैसला सामने नहीं आता। और अगर कहीं से कोई फैसला सामने आता भी है, जब उसकी अवहेलना होती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, किसी अधिकारी को जवाबदेह नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से ये खुलेआम चल रहा है। तो मदरसा के जो जिम्मेदार हैं उनका यह कहना है कि 1989 से हम यहां पर हैं, 1990 में ये मदरसा कायम किया गया, हमारे पास सारे पेपर हैं और पूरे इलाके को कायम करने वाले हम ही हैं, हम ही ने यहां पर प्लॉटिंग की है, लेकिन हमें वक्त नहीं दिया गया। अब आइए इनका पूरी बाइट मैं आपको सुनवाता हूं। मेरा मानना यह है कि जब हम यहाँ हैं, मदरसे पर अगर कार्रवाई प्रशासन करने आ रहा और हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मैं नायब सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी भी हैं, कैशियर भी हैं, आ जाओ इलियास भाई इधर आ जाओ, और वो अगर कागज मांग रहे तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे कागज हैं और मदरसे के अंदर रखें। हम पे जैसे फोन गया, हम 15 मिनट में यहाँ आ गए। हमारा घर ये रहा, इमरान बिरयानी वाली पल्ली गली में, हम यहीं के रहने वाले हैं। और सन 89 से हमने पूरी खोड़ा को बसाने में, खोड़ा को बनाने में, खोड़ा की ताजपोशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर नेता हमें जानता है, हर अफसर हमें जानता है यहाँ का। प्रधान सभा का अवैध बताया जा रहा है, तो आपके पास ये भी रास्ता है कि आप कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़े। और कोर्ट को तो दिखा रहे हो तुम, इसे क्यों नहीं दिखाते हैं जो सील करके गए हैं? ये बच्चे अंदर क्यों हैं? इतना मौका क्यों नहीं दिया जो बच्चों को भी अंदर बाहर निकाल ले? अरे सब बच्चे मदरसे पर डिपेंड हैं जिनके माँ बाप नहीं है यहाँ, जो ये 3 बच्चे हैं, ये जिनके यहाँ माँ बाप नहीं है वही तो रहेंगे यहाँ छुट्टी में। 10 दिन की छुट्टी है मदरसे की 10 दिन की छुट्टी है। जो यहाँ खाते हैं, जो यहाँ पीते हैं, जो यहाँ सोते हैं, वो बच्चे यहाँ हैं। ना यहाँ एक हाफिज है, ना तो एक हाफिज है यहाँ, ना कोई मौलवी है यहाँ, सब अपने अपने छुट्टी पे गए हुए हैं। क्या कहना, अगर आपने उन्हें बताया होगा कि बच्चे अंदर है तो क्या प्रशासन कह रही है? प्रशासन अभी एक्सो साहब ये कह के गए, मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में वापस। मैं आया, मैंने कहा मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं सेक्रेटरी। यार चलो सुनो यार, अन्याय तो तुम्हें दिखाई दे रहा, अन्याय बेअन्याय तो तुम्हें भी दिखाई दे रहा। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे जब अंदर है और जब मैं यहाँ आ गया और मैं ये कह रहा हूँ पूरे कागज मेरे पे है, 2000 से रजिस्टर्ड है मदरसा, 1990 से चल रहा है मदरसा।
अंदर बच्चे गिनती कैसे कर लूं मैं अपने घर सो रहा। ये आइडिया बताओ। तेरी अभी पढ़ाई थोड़ी हो रही मेरे भाई, यही तो बता रहा। इन बच्चों के गार्जियन कहाँ है? अरे गार्जियन नहीं, ये वो बच्चे हैं। क्या उम्र है बच्चों के अंदर? बच्चे की उम्र लेके 8 साल से 15 साल 8 तक की साल का उम्र है। बच्चा अकेले तो नहीं होगा सर, कोई गार्जियन तो अरे होगा। नहीं है यार, गार्जियन बताता रहा हूँ तुम्हें। कह रहे बिहार के बच्चे यहाँ आए और बिना गार्जियन के आ गए, आप ये कह रहे हैं। तेरी बिगर आईडी के थोड़ी आते हैं यार, वो सबकी आईडी है हम पे। आईडी नहीं, अगर बच्चे बिहार से बिगर गार्जियन का गरीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, जो गरीब होते हैं। खान साहब आप ये कह रहे हैं कि 8 साल का बच्चा बिहार से आया, उसके पास कोई गार्जियन नहीं है। अरे नहीं है भाई, हाँ इतने दिन कितने बच्चे पढ़ के चले गए, आज को नए हैं ये। मदरसे में गार्जियन नहीं होता, जो मदरसे के अंदर होता। जैसा तुम अभी ऐसा समझोगे जैसा कॉलेज में वो होती है ना हॉस्टल, जिनके माँ बापों पे पैसा नहीं होता है पढ़ाने का, उनको मदरसा फ्री खिलाता है, फ्री सुलाता है, फ्री पढ़ाता है। लैपटॉप तक लगे हुए हैं। नो भी नहीं कि यहाँ हिंदी इंग्लिश उर्दू ही पढ़ाई जाती है। यहाँ हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी सब पढ़ाई जाती है। टीचर कौन है सर, कौन पढ़ाता है आपको? टीचर लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। हाँ, आप क्या ऐसे हिंदी इंग्लिश के अलग लगे हुए हैं, कंप्यूटर का अलग लगा हुआ है। लड़कियों के लिए सात आलिमा लगी हुई है। हाँ, लड़कियों को अलग पढ़ाई होती है, अलग उसमें। आप क्या है सर, आप क्या रिस्पॉन्स? मैं नायब सेक्रेटरी हूँ और ये सेक्रेटरी खड़े हैं। सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। सेक्रेटरी साहब आपसे भी जानूंगा क्या हुआ जब प्रशासन यहाँ आया, आपने नहीं बताया कि बच्चे हमको निकाल लिया जाए? फिर भाई हमें तो जब पता लगे जब यहाँ हल्ला मचा हुआ, मदरसा सील कर कोई दिया। जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं था जो उस समय ये कार्रवाई? नहीं, कोई नहीं था। मैं आ गया, बाद में हुआ। मैं आ गया था। मैंने कहा एसओ साहब से, मैंने कहा एसओ साहब से कि मैं नायब सेक्रेटरी हूँ, हाजी रफीक मेरा नाम है, मुझे वहाँ तक जाने दीजिए, मैं अफसर से बात करूंगा। वो जो कागज मांगेंगे मैं तो कागज दूंगा, मेरे पास कागज है। मुझे नहीं आने दिया यहाँ। फिर क्यों नोटिस चिपकाया गया सर? पहले आने ही नहीं दिया मुझे यहाँ तक। ये कार्रवाई तब से शुरू हो रही है जब से अरशद के साथ अरशद ने इस तरीके का काम किया, उसके बाद इस तरीके ये तो तुम देख मुख्यमंत्री रहे ने हो। बयान दिया है कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई, पूरे इलाके में जो है तफ्तीश करो, मैं ये कह रहा हूँ तफ्तीश करो। हमसे जब हम मालिक हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम इसके जिम्मेदार हैं, तो हमसे बात करो ना। हमसे बात करते हैं अब तक। वो कह रहे हैं इलीगल इन्क्रोचमेंट जैसे ज्यादा बोलने से तुम्हारे बोल नहीं रहे हम। रहिए थोड़ा पीछे रहिए हमसे। चलो भाई, जो भी बात है, जब हम नो कह रहे हैं अफसरों से कि हम हाजी रफीक हैं, हम नायब सेक्रेटरी हैं मदरसे के, हमारे पास सारे सबूत हैं। अगर हमारे सबूत ना काफी हैं, हमारे दिखाने के बाद, तो इसे सील कर देते। अगर इसे सील करते हैं तो यहाँ पूरी एरिया सील होगा। जिस बेस पे सील करने का नौबत आएगी हमारे मदरसे को, तो पूरे 60% खोड़ा अवैध है। मतलब आप निमंत्रण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और आधे खोड़े को सील कर खोड़ा को सील करें, कर दें? बिल्कुल। कहाँ जाएंगे लोग यहाँ? कहाँ जाएंगे मुझे क्या पता, कहाँ जाएंगे? प्रशासन देखेंगे कहाँ जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कल ये आगे साहब, मेरे हिसाब से प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। प्रशासन मैं बोल चुका हूँ अब्बू, हमें कमी इसलिए चल रही है ताकि यहाँ बच्चे बंद हैं, बच्चे निकल गए, बच्चे कह रहे हैं। अब मैं चुप हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, दिक्कत नहीं। वजह रही सील करने की। 2000 से रजिस्टर्ड भी है। एक सेकंड बात करते सर से भी। अब सब बात। अभी नोटिस में लिखा हुआ है, इसमें जवाब देने का टाइम लिखा हुआ है। अगर इनके पास लीगल कागज है, हकीम साहब का पेश करें। अगर कागज है, ये तो कह रहे हैं कि जिस बिना पे यहाँ कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई होगी आधा खोड़ा अवैध है, उसमें नोटिस में लिखा हुआ है। सब कुछ है, सारी चीज